मैं 15 नंबर की शीट में जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो वाला क्वेश्चन को मैं एक तरह से पूरी तरह से आपके सामने, जो आपका कहना है कि जर्नल फिर लेजर फिर कैसे करना है, जहां पर भी कोई डाउट आए तो बताते जाए, क्योंकि मैं जब ऑनलाइन कर रहा हूँ तो मुझे वो उसके हिसाब से दिखानी पड़ेगी। ठीक है साहब, ये 15 नंबर की शीट है। ये क्वेश्चन है उसका कि 1 जनवरी 2022 को नीलम ने बिजनेस स्टार्ट किया और उसके जनवरी महीने में ये ट्रांजेक्शन हुए। क्या ट्रांजेक्शन हुए? 1 जनवरी को कैश बिजनेस में लगाया 80,000 रुपए। फिर 3 जनवरी को, पहले मैं ट्रांजेक्शन पढ़ रहा हूँ फिर एक एक करके ट्रांजेक्शन देखेंगे। फिर कैश में 10,000 के गुड्स खरीदे। फिर उसके बाद 6 जनवरी को पूमा को उधार में गुड्स बेचे 8,000 के। फिर 7 जनवरी को किराया चुकाया 3,000 का। 9 जनवरी को नगद में मशीनरी खरीदी 20,000 की। फिर 12 जनवरी को नगद में गुड्स बेचे 9,000 के। फिर हमने सुरेश से बोरोड फ्रॉम सुरेश से ऋण लिया, उधार लिया 25,000 का लोन लिया सुरेश से। फिर इंटरेस्ट चुकाया 1,000 रुपए 19 जनवरी को। 22 जनवरी को फिर नगद में माल बेचा फिर से 4,000 का। जो सुरेश से ऋण लिया था लोन का, उसका वापस किया 10,000। तो यहाँ पे 18 तारीख को लोन लिया था और फिर 25 तारीख को लोन की एक किस्त, मतलब जो भी था 10,000 का लोन चुकाया। ठीक है, तो ये बोरोड फ्रॉम सुरेश से ऋण लिया 25,000 और फिर यहाँ पे उसको 10,000 रुपए दिए। फिर पर्सनल यूज के लिए, व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए बिजनेस से निकाला कितना? 4,000 रुपए पर्सनल यूज के लिए नगद निकाले, बिजनेस से निकाले। फिर 10,000 रुपए और कैपिटल लगाई बिजनेस के अंदर, 10,000 की और कैपिटल लगाई। तो ये मैंने अभी आपके सामने ट्रांजेक्शन्स पढ़े हैं। तो इन ट्रांजेक्शन्स में जो मैंने पढ़े, इनका किसी को मतलब या ये ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, पहले वो सबको क्लियर होना चाहिए। उसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो कि सर ये ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा, ये इसका क्या मतलब हुआ, इसका पहले ट्रांजेक्शन सारे समझ में आने चाहिए, तब आगे की बात समझ में। रेंट आउटस्टैंडिंग क्या होता है सर? रेंट देना बाकी है। रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है रेंट जो देना था नहीं दिया। सर रेंट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी का आएगा। रेंट आउटस्टैंडिंग जो अकाउंट है वो लायबिलिटी है। सर इसकी जनरल एंट्री कैसी होगी सर? रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट अकाउंट एक्सपेंस का आएगा। रेंट अकाउंट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और रेंट आउटस्टैंडिंग क्रेडिट हो जाएगा। देना है, रेंट बाकी है देना। सर अनपेड सैलरी में कैसे करेंगे? सर अनपेड सैलरी का भी यही मतलब होता है। रेंट आउटस्टैंडिंग और अनपेड सैलरी दोनों एक ही बात है। दोनों मतलब यही कि रेंट देना बाकी है और किराया देना बाकी है। जब हमको ये बोला जाए रेंट आउटस्टैंडिंग, रुपए 2,000 रुपए, मतलब 2,000 किराया देना था नहीं दिया। सैलरी अनपेड बोला जाए 3,000, मतलब 3,000 सैलरी वेतन देना था नहीं दिया। दोनों में नहीं दिया, मतलब दोनों में देना था जो नहीं दिया। अगर हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि किराया दे दिया, रेंट पेड, रेंट दे दिया रुपये 2,000, इसकी एंट्री क्या बनेगी? रेंट जब हम दे देते हैं तो इसके हमारे कैश अकाउंट टू रेंट अकाउंट। नहीं, कैश अकाउंट, कैश हाथ थोड़ी रहा है, कैश दोगे ना। रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट। हाँ, रेंट जाएगा, कैश जाएगा तो कैश रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। रेंट पेड का मतलब होता है रेंट। और अगर मैं कह रहा हूँ रेंट आउटस्टैंडिंग देना है, तो रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब ये हुआ कि रेंट अगर आपको जो देना है तो उसकी जो आपकी एंट्री बनेगी उसमें भी रेंट तो डेबिट होगा, लेकिन रेंट दिया नहीं है, रेंट दिया नहीं है तो यहाँ पर रेंट आउटस्टैंडिंग का अकाउंट क्रेडिट होगा। रेंट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। तो जब आप रेंट नगद में दे दोगे, किराया नगद में दे दोगे, तो रेंट टू कैश। जब नगद में नहीं दिए तो रेंट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। यस सर। ऐसे ही हमारा सैलरी के साथ में, सैलरी अनपेड है, सैलरी दी नहीं है अभी। जब सैलरी नहीं दी और देनी है तो उसके अंदर एंट्री भी क्या हो जाएगी? उसमें एंट्री भी आएगी मेरी सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। उसमें भी हमारी एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। ये एंट्री तब भी हो जाएगी जब सैलरी देनी है और हमने नहीं दी। ठीक है, तो उस केस में हमारी एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी, और सैलरी दे देते तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये एंट्री होती है हमारी बाकी की देना है जो। यस सर।
तो यहाँ पर इसमें ट्रांजैक्शन में जो मैं कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन में, किसी को कोई डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है तो पूछिए पहले। ये ट्रांजैक्शन जो मैंने, सर 30 नंबर क्या है सर? फर्दर कैपिटल। फर्दर कैपिटल इन्वेस्टेड, जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया था तो उसने 80,000 रुपए लगाए थे ना बिजनेस में शुरू में। फर्दर का मतलब है और लगाए, उसने 10,000 रुपए बिजनेस में ओनर ने और लगा दिए, तो 80 तो बाद लगाए। में लगाए सर। बाद में लगाए ना, वो तो 30 तारीख को लगाए ना, बाद में लगाए वो। यस सर। 1 तारीख को 80,000 लगाए थे, फिर 30 तारीख को 10,000 रुपए और लगा दिए। ठीक है सर, ये नहीं बताया सर कौन अकाउंट से लगाया सर, तो यानी कि सर कैसे ही मानेंगे सर? कैश ही मानेंगे, जब कैश में नहीं दिया कि कैश दिया थे, बैंक दिया तो कैश मानेंगे। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन में और कोई प्रॉब्लम है किसी को? पहले पूछिए, पहले ट्रांजैक्शन, फिर मैं आगे बढ़ूँ। और कोई ट्रांजैक्शन जिसमें दिक्कत आ रही? सर बैलेंस बाद में लिखते हैं, किसी में एक साप्ताहिक है तो वो तो अभी लेजर में बैलेंस। आएंगे तब, लेजर में आएंगे तब। अभी मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा है कि ये ट्रांजैक्शन जो है इनमें किसी में कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। अब पहला ट्रांजैक्शन क्या था? पहला ट्रांजैक्शन ये है कि बिजनेस के अंदर 80,000 रुपए लगा, इसकी एंट्री क्या बन गई? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सीधी सी बात। बिजनेस में 80,000 रुपए लगाए तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश लगाया, कैश आ रहा है, कैश डेबिट हो जाएगा, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, ये एंट्री होगी। तो दूसरी एंट्री क्या थी? परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स खरीदे। दूसरा हमारा ट्रांजैक्शन है परचेज अकाउंट, गुड्स कैश में खरीदे। तो गुड्स जब कैश में खरीदे तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, जब कैश में खरीदे, ये एंट्री बन जाएगी। तीसरा हमारा ट्रांजैक्शन है, हमने उमा को उधार में गुड्स बेचे। हमने उमा को गुड्स उधार में बेचे, तो उमा को जब हम गुड्स बेच रहे हैं तो उमा डेटर बन रही है डेबिट, और सेल्स हो रहा है क्रेडिट। सर सेल्स, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? उमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये वाली उमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये वाली एंट्री बन जाएगी हमारी उमा डेबिट टू सेल्स। फिर हमने रेंट चुकाया, रेंट पेड 3,000 रुपए। जब रेंट चुकाया है तो हमारी एंट्री बन जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट चुकाया। ये तो जो सिंपल मैंने ट्रांजैक्शन ही वो दिए हैं जो एकदम सिंपल वाले। फिर हमने बॉट मशीनरी फॉर कैश, हमने कैश में मशीनरी खरीदी, कैश में मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी खरीद रहे, मशीन आ रही है, कैश जा रहा है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, ये हमारी एंट्री हो जाएगी। तो फिर उसके बाद हमने गुड्स कैश में बेचे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 9,000 के गुड्स हमने नगद में बेचे 12 तारीख को, तो वही उसकी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, फिर हमने बोरोड फ्रॉम सुरेश, सुरेश से उधार लिया 25,000 रुपए, 25,000 का लोन लिया सुरेश से। तो जब हमने सुरेश से उधार लिया है तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश लोन, कैश आएगा, सुरेश का लोन लायबिलिटी है तो क्रेडिट हो जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश लोन, ये एंट्री हो जाएगी जब हमने उधार लिया था। फिर इंटरेस्ट चुकाया हमने 1,000 रुपए का, तो हमारी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर कैश में माल बेचा, फिर 22 तारीख को कैश, इसकी एंट्री भी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री होगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, उसके बाद कैश पेड बैक टू सुरेश, सुरेश के लोन का हमने 10,000 रुपए वापस ले लिया। जब सुरेश से लोन लिया था तो हमने एंट्री की थी कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश लोन, जब हमने लिया था। तो जब वापस करेंगे तो सुरेश का लोन कम हो जाएगा, तो सुरेश का लोन डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा, कैश जा रहा है। जब लिया था तो कैश आ रहा है, डेबिट हुआ, जब देंगे तो कैश क्रेडिट, और जब सुरेश का लोन लायबिलिटी बढ़ रही तो सुरेश का लोन क्रेडिट, जब हम कैश वापस करेंगे तो सुरेश का लोन डेबिट हो जाएगा, तो हमारी एंट्री हो जाएगी सुरेश लोन डेबिट टू कैश, यानी एंट्री हो जाएगी सुरेश लोन डेबिट टू कैश।
जब लोन वापस करेंगे तो। फिर हमने विड्रू कैश पर्सनल यूज के लिए 4,000 रुपए कैश निकाले, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। पर्सनल यूज से निकालता है कोई तो ड्राइंग को डेबिट करते हैं, कैश निकाल रहा तो कैश, फर्नीचर निकाल रहा तो फर्नीचर को क्रेडिट कर देंगे, मशीनरी ले जा रहा है तो मशीनरी, ऐसा। और फिर जो लास्ट ट्रांजेक्शन था कि 10,000 रुपए बिजनेस में और लगाए, तो वही एंट्री तो बिजनेस से पैसा लगाने की एंट्री तो ये होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो ये 10,000 रुपए और लगाए तो ये एंट्री 10,000 रुपए से फिर से हो जाएगी दोबारा अकेले, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 10,000, ये एंट्री। अब ये जनरल एंट्री जो मैंने की और ट्रांजैक्शन के, उनमें किसी को डाउट है तो पहले पूछिए मेरे से, फिर मैं आगे बढ़ूं। नहीं है सर। नहीं है सर। अब आगे चलते हैं एक करके। पहली एंट्री क्या थी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश डेबिट हो रहा है और जो कैपिटल अकाउंट है वो हमारा क्रेडिट हो रहा है। कैश अकाउंट डेबिट कितने से हो रहा है? कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है हमारा 80,000 रुपए से और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 80,000। तो हम क्या करेंगे, लेजर के अंदर कैश अकाउंट के डेबिट में 80,000 रुपए लिखेंगे और एक सेकेंड इसको एक साथ ले लेता हूँ। हम जब कैश आ रहा है 80,000 रुपए तो कैश के डेबिट में 80,000 रुपए लिखेंगे और कैपिटल के क्रेडिट में 80,000 रुपए लिखेंगे, और कैश के डेबिट में कैपिटल का नाम लिखेंगे और कैपिटल के अंदर कैश का दूसरा नाम लिख देंगे। भाई जो कैपिटल अकाउंट है उसमें कैपिटल ही लिखने से क्या मतलब? तो जिस अकाउंट में एंट्री करते हैं उस अकाउंट में उसके नाम थोड़ी लिखते हैं। तो ये कैपिटल अकाउंट तो मालूम है अपने को, तो उसके अंदर दूसरे अकाउंट का नाम लिखेंगे। तो यहाँ कैश अकाउंट मालूम है अपने को, तो इसके अंदर कैपिटल का लिखेंगे, दूसरा अकाउंट लिखेंगे। वो तो दूसरा अकाउंट तो दिख ही रहा है ना अपने को, उसी में तो लिख ही रहे हैं, तो दूसरे अकाउंट का नाम लिखते हैं। लेकिन खास बात क्या है, जनरल एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो लेजर में भी कैश अकाउंट डेबिट हो, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो इसमें भी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो, और डेट जो भी डेट दे रखी हो डेट लिख दीजिए। ये लेजर पोस्टिंग समझ में आई कि नहीं आई? कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है सर। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश के डेबिट में, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो कैपिटल के क्रेडिट में। अमाउंट कहाँ लिखना है वो इंपॉर्टेंट है। कैश डेबिट हो रहा है तो कैश के डेबिट में अमाउंट लिखेंगे, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो कैपिटल के क्रेडिट में। इज दैट ओके? ठीक है, ये समझ में आया इतना? दूसरा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 10,000 रुपए से और परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिख दो 10,000 रुपए, कैश क्रेडिट हो रहा था। परचेज डेबिट हो रहा था तो यहाँ पे परचेज का नाम लिखेंगे, वो अलग बात। और परचेज अकाउंट में क्या करेंगे, परचेज अकाउंट में परचेज, ये परचेज अकाउंट के डेबिट में लिख दिया, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा था तो परचेज के डेबिट में लिख दिया 10,000 रुपए, और रेफरेंस के लिए हमने दूसरे अकाउंट का नाम लिख दिया टू कैश। ये परचेज अकाउंट हो गया। उमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, उमा डेबिट सेल्स क्रेडिट, तो उमा के डेबिट के अंदर आप लिख दीजिए टू सेल्स। उमा डेबिट हो रहा है ना तो उमा के डेबिट में लिख दिया और रेफरेंस में लिख दिया टू सेल्स। और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में लिख दिया और नाम लिख दिया उमा का, दूसरे अकाउंट का नाम। तो जब सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो सेल्स अकाउंट एंट्री में क्रेडिट हो रहा है तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में लिखा। उमा अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उमा के अकाउंट के डेबिट में लिखा। जैसे जैसे डेबिट है वैसे। इसी ढंग से और आगे चलते हैं। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, हमारी दूसरी एंट्री क्या, रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, तो रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से, 3,000 रुपए से। तो भाई कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिख दो 3,000 रुपए, ये लिख दिया अपन ने 3,000 रुपए, क्रेडिट में 3,000 रुपए, और उसके लिए लिख दिया अपन बाय रेंट, रेंट कैश के क्रेडिट में लिख दिया। और रेंट डेबिट हो रहा है तो रेंट अकाउंट के डेबिट में अपन लिख देंगे टू कैश, रेंट के डेबिट में लिख देंगे टू कैश 3,000। रेंट डेबिट हो रहा है तो रेंट के डेबिट में लिख दिया, कैश क्रेडिट हो रहा था तो कैश के क्रेडिट में लिख दिया। उसके बाद मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, एंट्री कौन सी, मशीनरी डेबिट और कैश क्रेडिट हो रहा है, तो कैश के क्रेडिट हो रहा है, मशीनरी डेबिट कितने से, 20,000 रुपए से, तो कैश के क्रेडिट में लिख दिया अपन ने बाय मशीनरी 20,000 रुपए कैश के क्रेडिट, और मशीनरी अकाउंट के डेबिट में टू कैश करके 20,000 रुपए, मशीनरी अकाउंट के डेबिट में टू कैश करके 20,000।
यहाँ तक क्लियर है? कोई इशू इसमें, कोई प्रॉब्लम किसी नो को? सर, नो नो सर। सर। फिर ये दूसरी एंट्री भी हमारी वही है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, माल बेचने की। कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो कैश डेबिट हो रहा है कितने से? 9,000 रुपए से। तो कैश के डेबिट में अपन ने लिख दिया 9,000 रुपए। कैश के डेबिट में अपन ने लिख दिया 9,000 रुपए और टू सेल्स करके 9,000 रुपए डेबिट में लिख दिया। ये तो डेबिट साइड है हमारी कैश की, तो कैश के डेबिट में 9,000 रुपए लिख रहे हैं और रेफरेंस के लिए दूसरा नाम लिख दिया। सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में हमने लिख दिया 9,000 रुपए और डेबिट किसको कर दिया? यहाँ पे लिख दिया कैश चेक के रेफरेंस के लिए। रेफरेंस माने कभी हम चेक देख सके दूसरा अकाउंट कौन सा है। फिर हमने सुरेश से लोन लिया, कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश, कैश डेबिट हो रहा है, सुरेश का लोन क्रेडिट हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि अगर एंट्री आपकी सही है तो लेजर पोस्टिंग में तो सही होगी, खतौनी भी आप सही करेंगे, रोजनामचे। अगर यहाँ पे आपने कैश अकाउंट को डेबिट करने बजाय कैश अकाउंट को गलती से क्रेडिट कर दिया, तो जब ये एंट्री गलत हो जाएगी तो लेजर में भी गलती जाएगी, जब ये सही होगा तो वो भी सही होगा। ऐसे होता है। तो जनरल एंट्री इसीलिए कहते हैं अकाउंट्स के अंदर जनरल एंट्री सही आनी चाहिए। जनरल एंट्री आ गई तो सब चीज सही, जनरल एंट्री सही नहीं आएगी तो आगे कैसे करोगे आप? तो जनरल एंट्री तो आनी चाहिए आपको अच्छे से, इसीलिए मैं इतना फोकस कर रहा था, आपको जनरल एंट्री सिखाई मैं। कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश लो कैश, तो कैश के डेबिट में आपको लिखना है 25,000 रुपए और यहाँ लिख देंगे सुरेश का लोन। और फिर हम सुरेश के लोन में जाएंगे, सुरेश का लोन तो क्रेडिट हो रहा था, तो सुरेश के लोन के क्रेडिट में लिख देंगे 25,000 रुपए और लिख देंगे बाय कैश। तो ये सुरेश का लोन हो गया, तो ये ट्रांजैक्शन भी हो गया। अब आगे इंटरेस्ट अकाउंट दे दिया अपन, इंटरेस्ट डेबिट टू कैश, इंटरेस्ट दिया तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट 1,000 और इंटरेस्ट अकाउंट कैश क्रेडिट हो रहा है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो रहा होगा तो इंटरेस्ट अकाउंट में जाएंगे, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो रहा है तो इंटरेस्ट के डेबिट में लिख दिया टू कैश 1,000 ऐसे। फिर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश डेबिट हो रहा है, सेल्स क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट के डेबिट में टू सेल्स करके लिख दिया। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, तो कैश के डेबिट में लिखा और टू सेल्स लिख दिया। और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में लिख दिया बाय कैश 4,000। सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो सेल्स के क्रेडिट में लिख दिया 4,000। ये हो गया। फिर 2-3 एंट्रीज और बची हैं, फिर हम बैलेंसिंग देखेंगे। सुरेश के लोन वापस चुका है 10,000 रुपए से, सुरेश लोन डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट हो रहा है, सुरेश का लोन डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में बाय सुरेश करके लिखेंगे, बाय सुरेश लोन 10,000 रुपए, कैश क्रेडिट हो रहा था इसलिए, और सुरेश का लोन डेबिट हो रहा है तो सुरेश के लोन के डेबिट में लिखेंगे टू कैश, टू कैश करके सुरेश के लोन के डेबिट में लिखेंगे। और फिर उसके बाद एक एंट्री और है हमारी, दो, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, तो भाई कैश क्रेडिट हो रहा है ना कितने से? 4,000 से, तो कैश के क्रेडिट में लिख दिया 4,000 रुपए और यहाँ लिख दिया बाय ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स खाता क्या होगा? ड्रॉइंग्स के डेबिट में लिखेंगे 4,000 रुपए, ड्रॉइंग्स अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे 4,000 रुपए और रेफरेंस में लिख देंगे टू कैश। फिर कैश अकाउंट और लगाए बीच में से 10,000 रुपए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश डेबिट हो रहा है, कैपिटल क्रेडिट हो रही है, तो कैश अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे 10,000 रुपए और रेफरेंस के लिए लिख दिया टू कैपिटल, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो कैपिटल के क्रेडिट में लिख देंगे 10,000 रुपए और बाय कैश लिख देंगे। तो ऐसे होगी लेजर पोस्टिंग। अब लेजर पोस्टिंग कैसे की है ये समझ में आ गया सबको? हाँ यस सर। सर। अब जब लेजर पोस्टिंग हो जाएगी Yes, sir. तो बाद में खतौनी होने के बाद हर खाता बही को बैलेंस करेंगे, उसका शेष निकालना है। शेष निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? दोनों तरफ का टोटल करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे रफ, और जो साइड कम है और जितने से कम है, जितने अमाउंट से कम है उतना अमाउंट, और जो साइड कम है उधर लिख देंगे। तो जब ये साइड हमारी ये 1,28,000 इसका टोटल आ रहा है और इस साइड का टोटल 58,000 आ रहा है, तो भाई 70,000 जब मैं यहाँ लिख दूंगा तो ये दोनों टोटल बराबर हो जाएंगे ना अपने आप, ये दोनों टोटल बराबर हो जाएंगे, दोनों को बराबर ही तो करना है, हो गए बराबर, बस ये हो गया बैलेंस, ये बैलेंस। तो अब मैं क्या बोलूंगा? कैश अकाउंट का डेबिट साइड ज्यादा था ना, तो कैश अकाउंट का 70,000 रुपए का डेबिट बैलेंस है, कैश अकाउंट का
नाम शेष है 70,000 रुपए का। नाम मतलब डेबिट साइड, डेबिट बैलेंस है 70,000। फिर मैं जब कैपिटल अकाउंट का टोटल किया 90,000 इधर आया, इधर कुछ है ही नहीं, तो जब मैं 90,000 इधर लिख दूंगा तो दोनों साइड बराबर हो जाएगा। तो मैं लूंगा कैपिटल अकाउंट का जमा शेष है 90,000 रुपए। उमा का अकाउंट बनाऊंगा मैं, उमा के अकाउंट में डेबिट में से 8,000 रुपए लिखा है, तो डेबिट क्रेडिट में 8,000 रुपए जो साइड छोटी उधर लिख दूंगा तो दोनों साइड बराबर हो जाएगा 8,000। सेल्स अकाउंट का टोटल करूंगा 21,000 रुपए, तो जब 21,000 यहाँ लिख दूंगा तो ये दोनों साइड बराबर हो जाएगी। तो ऐसे हमें बैलेंसिंग करना है। अब आपके क्या क्वेश्चन है, पूछिए मेरे से। सर वो कैश अकाउंट में जो सर टोटल ये टू बैलेंस बीडी एक सेकंड पहले कैश अकाउंट में क्या पूछ रहे थे? सर वो टोटल आया ना 70,000, तो सर हमारा तो 70 मतलब टोटल नहीं आया, 70 अंतर आया, 70 डिफरेंस है। इस साइड का ये- टोटल 1,28,000 आ रहा है, इस साइड का टोटल 58,000 आ रहा है। तो जी जब सर। तो जब 70 लिखूंगा तो दोनों साइड बराबर हो जाएगा ना, इसलिए लिखा है 70 रुपए। यस सर। 70 टोटल नहीं है, 70 का फर्क आ रहा है दोनों में। यस सर। बैलेंस हमेशा फर्क अमाउंट होता है, टोटल नहीं होता। हाँ, और बोलिए, एक और कोई बच्ची कुछ पूछ रही थी। टू बैलेंस बीडी अच्छा ठीक है, टू बैलेंस बीडीबी। ओके, तो ये चीज है। और बैलेंस का क्या कुछ पूछ रहे थे? बैलेंस बीडी में पूछा, मैं बताता हूँ बैलेंस। तो ये आपने कर लिया, सब बैलेंस निकाल लिया। इसके बाद मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, यही अकाउंट है मेरा, यही वाला अकाउंट है, इसी के नीचे यहाँ पे मेरे पास 70,000 का कैश में बैलेंस बचा हुआ 31 जनवरी को। तो यही बैलेंस जब 1 फरवरी को जब मैं अपना बिजनेस करूंगा, तो 1 फरवरी को मेरे पास यही बैलेंस तो उतर के आएगा। मेरे पास 70,000 रोकड़ में रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बताइए। उड़ थोड़ी जाएगा। जब 70,000 बचा था तो बैलेंस बचेगा ना 70,000 का मेरे पास में। इसी को कहते हैं बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी माने जो बैलेंस लाया गया पिछले महीने से, जो पिछले महीने से। हुआ क्या चीज? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कह रहे हैं। तो मतलब जो कैश पिछले महीने का बचा है वही बीडी होगा। हाँ हाँ, जो पहले का बैलेंस कैरी डाउन है वही इस बार का बीडी बन जाएगा। जो पिछले का कैरी डाउन है वही इस बार का बैलेंस बीडी बन जाएगा। तो बैलेंस बीडी कोई अलग चीज नहीं है, वही बैलेंस ही है जो उतर के हम पास आ रहा है। ठीक है, बैलेंस बीडी का मतलब है जो बैलेंस हमारे पास है। तो बैलेंस बीडी हर एक में होगा, सिर्फ कैश में नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पे मैं कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालना चाहूँ तो कैपिटल अकाउंट का 1 फरवरी को ये बैलेंस बीडी बन जाएगा 90,000 रुपये। तो बैलेंस बीडी क्या करना है अपने को, यहाँ वाला जो बैलेंस है ये कैरी डाउन, ये उतार के यहाँ पे बीडी में लिख देना। ये कैरी डाउन, सर बीडी का फुल फॉर्म क्या है सर? ब्रॉट डाउन, लाया गया, ब्रॉट डाउन। कैरी डाउन का मतलब है ले जाएगा, कैरी डाउन है सर। सीधी मतलब कैरी डाउन, ले जाया गया और लाया गया। जो हम लाया, तो आप ब्रॉट डाउन, लाया गया, ले जाया गया से आप समझ जाएंगे, याद रहेगा आपको। जो बैलेंस बचेगा जो अभी नेक्स्ट तारीख, तो ये अगली तारीख को आएगा। ध्यान देने वाली चीज क्या है, बीडी किस साइड लिखना है, जो साइड ज्यादा है, और सीडी किस साइड लिखना है, जो साइड कम है। जो साइड कम थी उधर लिखा अपन ने 70,000 रुपए, लेकिन बीडी किस साइड लिखा है, जो साइड ज्यादा थी। क्रेडिट साइड ज्यादा है, इधर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो अपन ने क्रेडिट डाउन इधर लिखा, और ब्रॉड डाउन अपन ने वापस से क्रेडिट साइड में लिख दिया। तो इस हिसाब से करना है। जी सर। ठीक है, एनी क्वेश्चंस, किसी का कोई प्रश्न हो कुछ हो तो पूछ लीजिए अभी मेरे से आप। ठीक है।